सबसे खूबसूरत पल होते हैं जब हम शुरुआत करते हैं। बहुत ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम, श्वेता, मुझे लगता है आगे बढ़ना चाहिए। और जो पहला सेशन है वो है राजस्थान में स्वास्थ्य संबंधित पहल का असर। कई योजनाएं अलग अलग सरकारें लेकर आती हैं, लेकिन मौजूदा सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या किया, जनहित में ऐसे कौन कौन से कदम उठाए गए जिसका सीधे सीधे यहाँ पर जनता को भरोसा हुआ और उनको फायदा हुआ, करेंगे इस पे चर्चा। बिल्कुल हिमांशु, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता और नैना आपका। और देखिए, बहुत ज़रूरी होता है किसी भी राज्य के लिए, अगर किसी राज्य की तरक्की होती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि वहाँ पर लोग कितने स्वस्थ हैं और वो योजनाएं उन लोगों तक पहुँच रही हैं कि नहीं। तो मैम, आज पूरे राजस्थान को ये बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको सरकार तक योजनाएं पहुँच रही हैं और पहुँचाई जा सकती हैं। और एक स्वस्थ राजस्थान के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, स्वास्थ्य स्पेशल हमारा ये है। तो मैम, सबसे बड़ी बात एक रहती है कि अगर किसी भी राज्य में हम ये तय करते हैं कि वो कितनी तरक्की कर रहा है, तो वहाँ के स्वास्थ्य की बहुत ज़रूरी है जो बात होती है, चर्चा होती है। और एक धब्बा तब लगता है जब ये कहा जाता है कि कोई राज्य बीमारू श्रेणी में है, लेकिन उससे बाहर निकलकर राजस्थान आगे आया है। एक मॉडल की बात होती है राजस्थान की, स्वास्थ्य मॉडल की, और अब वो पूरे देश तक पहुंच रहा है। तो उसके लिए कहाँ से शुरुआत की, आप लोग कैसे पहुंचे, ये मैं जानना चाहता हूँ सबसे पहले। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करती हूँ, ख़ास तौर पे टाइम्स नाउ नव भारत का, कि जिन्होंने ये सेशन किया और हेल्थ के ऊपर चर्चा हो रही है। राजस्थान में हेल्थ सेक्टर में जो विकास हुआ है उसके बारे में बताना चाहूँगी कि आप जानते हैं कि बहुत समय तक राजस्थान को बीमारू राज्य की कैटेगरी में रखा गया। और मुझे लगता है कि राजस्थान ने अपनी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी तीनों को चैलेंज किया। इतिहास, भूगोल और जो हमारी आर्थिक चुनौतियां थीं, उसको पार करते हुए हम इस बीमारू की जो श्रेणी थी उससे बाहर निकले। हिस्ट्री मतलब आप जानते हैं, हम एक सामंतवादी एक उसमें माना जाता था राज्य को। भूगोल, हमारे पास इतना बड़ा डेजर्ट है, वहाँ हेल्थ की सर्विसेज कैसे पहुँचाएंगे। आर्थिक संसाधनों की कमी थी जब हम सर्विस में आए, 30 साल की बात कर रही हूँ, 30 साल पहले, तो उस समय संसाधन इतने नहीं थे। आज का जो राजस्थान है वो निरोगी राजस्थान की एक परिकल्पना हमारे नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी की जो उन्होंने एक संकल्पना थी, उसके साथ शुरू हुआ। और उन्होंने 7.4% ऑफ द बजट हेल्थ सेक्टर को दिया, जो अपने आप में एक अनोखी बात है। और मुझे नहीं लगता कि देश में और कोई भी ऐसा राज्य है जो इतना हेल्थ सेक्टर को इतना वो दे रहा हो, सपोर्ट कर रहा हो। तो उसके बाद उनकी जो संकल्पना थी निरोगी राजस्थान की, निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना, चिरंजीवी योजना। तो आज आप देखेंगे कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, कस्बे-कस्बे में जो जन हैं वो स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। और सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क ओपीडी, निःशुल्क आईपीडी, निःशुल्क जांच, निःशुल्क दवाइयाँ, ये सब मिल रहा है, जो अपने आप में एक मैं समझती हूँ अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और हम मॉडल हेल्थ स्टेट की तरह से देश में अपने आप को स्थापित कर पा रहे हैं। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द लीडरशिप एंड द डेडिकेशन ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट। शुभ्रत जी, ये तो आपने बताया, लेकिन एक सबसे बड़ी बात होती है कि गांव-गांव तक पहुंचना, और ये सबसे बड़ी चुनौती भी होती है किसी राज्य की, कि गांव तक, आखिरी तबके तक सुविधाएं पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं। अब चूंकि डॉक्टर जितेंद्र सोनी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और ये नेशनल हेल्थ मिशन के एमडी हैं, तो सर ये चुनौती का सामना कैसे किया, सबसे बड़ी चुनौती क्यों? क्योंकि शहरों में तो आसानी से लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच जाती हैं, लेकिन जब गाँव की बात आती है तो बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहले तो मेरी तरफ से टाइम्स नेटवर्क और आपने नव भारत नवनिर्माण मंच पे जो आज ये कार्यक्रम रखा है, इसके लिए जितने भी लोग आपके माध्यम से सुन रहे हैं उन सबको नमस्कार। आपने जो पूछा है कि किस तरीके से हम अंतिम कतार के अंतिम व्यक्ति तक अपनी बात रख पा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान जियोग्राफिकली बहुत सारी विभिन्नताएं रखता है। तो यहाँ हमारे सामने दो तरह की चुनौतियाँ आती हैं। एक तो ये कि कुछ एक ज़िले, जैसे जैसलमेर ज़िला है जो देश के 7 अन्य राज्यों से उनके एक एक करके जो उनका क्षेत्रफल है उससे भी बड़ा है। ऐसे कुछ ज़िले, वहाँ पर हम कैसे व्यवस्थाओं को पहुँचाएँ, और कुछ एक ज़िले जहाँ ट्राइबल बेल्ट है, पठारी इलाका है या पहाड़ी इलाका है, उदयपुर का है। तो इसके लिए पूरे राज्य में एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की गई कि
जो सब हेल्थ सेंटर होता है जहाँ पे एएनएम रहती हैं, अब उस सब हेल्थ सेंटर को इस मूल भावना को ध्यान में रखते हुए कि व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उसके इलाज के लिए तो कई सारी व्यवस्थाएं हैं, पर बीमार ना पड़े उससे पूर्व की व्यवस्था को ध्यान रखते हुए किस तरीके से विकेंद्रीकृत तौर पर हम वो लाभ उनको दे पाएं, इसके लिए सब हेल्थ सेंटर को हेल्थ वेलनेस सेंटर एसएचसी के तौर पे बदला जा रहा है। उसके लिए एक जो ऑफिसर है वो अलग से वहाँ उनको लगाया गया है जिसका नाम है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ये अब क्या करते हैं, ये गांव की जो आबादी है, मोटे तौर पे हम मानते हैं कि गांव में 5 से 7 हज़ार की जो आबादी है उसको ये कैटर करते हैं, और साथ ही साथ हर गांव के अंदर हमारे पास आशाएं मौजूद हैं। राजस्थान के अंदर लगभग 53-54 हज़ार आशाएं, लगभग 15 हज़ार के करीब सब हेल्थ सेंटर, जिनमें से हम लगभग 9-10 हज़ार को अभी सीएचओ के साथ हेल्थ वेलनेस सेंटर के तौर पे बदल चुके हैं। यहाँ पर हम डिसेंट्रलाइज तरीके से सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। शुभ्रम जी, एक सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ की योजनाओं के बारे में, क्योंकि हमें भी रिसर्च करना होता है जब लोगों से बात करते हैं, डिबेट करते हैं, तो यहाँ मैंने देखा था कि मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना ये चल रही थी, जिसमें जो मरीज होते हैं उन तक मुफ्त चिकित्सीय सुविधाएं पहुंचती हैं। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लाई गई, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसा क्या सुधार इसमें किया गया? बड़ा अच्छा प्रश्न है, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करूंगी। तो निरोगी राजस्थान की जो अवधारणा है वो जो राजकीय अस्पताल हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ तक सीमित है। आपको बताना चाहेंगे, जैसे मैंने कहा कि रोज करीब 1.25 लाख जांच निशुल्क हो रही हैं। मतलब जो भी आदमी राजकीय अस्पताल में चला गया उसको जेब से कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा, चाहे उसकी कोई एमआरआई हो, कैट स्कैन हो, सोनोग्राफी हो, एक्सरे हो। हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें लगभग 700 टेस्ट फ्री हो रहे हैं। तो आप सोचिए कितना बड़ा एक बर्डन है जो स्टेट अपने ऊपर ले रहा है। 1800 ऐसी दवाइयां हैं जो हमारी एसेंशियल ड्रग लिस्ट में है, वो भी निःशुल्क दी जा रही हैं। तो आईपीडी और ओपीडी सरकारी में निःशुल्क है, लेकिन प्राइवेट में तो इसको अगर हमें बढ़ाना था तो फिर ये जो हमारी चिरंजीवी योजना है इसमें हमने 25 लाख तक का सालाना हेल्थ कवर, इंश्योरेंस कवर दिया है परिवारों को, जो अपने आप में देश में सबसे ज़्यादा है। जो केंद्रीय योजना है उसमें भी 5 लाख तक का ही कवर है। और इसके अलावा जो इसमें पैकेजेस हैं उसमें बोन मैरो इम्प्लांट, किडनी, लंग, लिवर, हार्ट ट्रांसप्लांट, इसके साथ अगर आप इसमें देश के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराना चाहते हैं तो वो आप करा सकते हैं। एक आपको अटेंडेंट भी आपके साथ फ्री एयर फेयर दिया जाएगा। तो इसकी जो अवधारणा है वो गवर्नमेंट से ज़्यादा बढ़ के जनहित में ये जो है चिरंजीवी योजना लाई गई। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऑलमोस्ट 50-50% गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स इसमें जुड़े हुए हैं, जो कि आप समझ सकते हैं इट इज़ अ मॉडल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर हेल्थ एंड इट इज़ बेनिफिटिंग आर पुअर एंड द अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज, क्योंकि जो वैसे वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे। मतलब आप सोचिए 25 लाख तक का कवर, अगर जब हम जन संवाद करते हैं तो पता चलता है कि इतने महंगे इलाज वो नहीं करा सकते थे और अब इसकी वजह से करा रहे हैं। द लास्ट पॉइंट आई विल से इज कि इस योजना की वजह से राजस्थान में हेल्थ इंश्योरेंस 90% हो गया है, जो कि देश में 42%। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है जो राजस्थान प्रोवाइड करता है अपने सिटीजन्स को। और बाकी के राज्यों में इसकी चर्चा भी हो रही हो तो आपको भी बड़ा अच्छा लगता होगा। निश्चित तौर पे बीमारू से एक मॉडल हेल्थ स्टेट के रूप में राजस्थान की जब चर्चा होती है तो मुझे लगता है सभी के लिए एक बहुत ही मैटर ऑफ प्राइड है। अच्छा, एक बहुत जरूरी पॉइंट है, हम लोग यहाँ पर ये बात करते हैं कि गांव तक अगर किसी को बीमारी है तो वहां तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाई जाए, हर मदद पहुंचाई जाए। लेकिन एक बहुत जरूरी चीज है कि बहुत से लोग उससे पीड़ित रहते हैं, उन तक मदद नहीं पहुंच पाती। आप लोग जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अंगदान के बारे में आप लोगों ने सुना है? आप में से क्या किसी ने किया है? अगर कोई है तो हाथ ऊपर करे। ऐसा तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है इसमें, जिसकी हर बारीकी पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक वीडियो यहां पर दिखाया जाए इससे जुड़ा हुआ, ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकें और आपके अंदर वो जागरूकता है ताकि आप और लोगों को जागरूक कर सकें। एक बार देखते हैं। अंगदान है महादान,
यही है वास्तविक नायिका और नायक की पहचान। वर्तमान समय में सार्वभौमिक रूप से अत्यंत पुनीत कर्म माना जाता है अंगदान से जीवन दान, बोन ऑफ लाइफ थ्रू ऑर्गन डोनेशन। फिलहाल हमारे देश में हर साल जरूरत पड़ती है लगभग 1,80,000 किडनी ट्रांसप्लांट, 1 लाख कॉर्निया ट्रांसप्लांट, 50,000 हार्ट ट्रांसप्लांट और 30,000 लिवर ट्रांसप्लांट की। लेकिन दुखद है कि अंगदान के विषय में व्याप्त भ्रांतियों व अंधविश्वास के कारण रोगियों को प्रत्यारोपण के लिए उपलब्ध हो पाते हैं केवल 5% के लगभग आवश्यक अंग। ऐसे में अंगदान के महत्व को समझते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान के हर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्थापित किए जा रहे हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन यूनिट्स तथा मुख्यमंत्री के निर्देश से अंग प्रत्यारोपण में वृद्धि करने और आम जन को अंगदान के प्रति जागरूक और प्रेरित करने हेतु पूरे राज्य में 3 अगस्त से 17 अगस्त 2023 तक मनाया गया अंगदान महाअभियान, जिसके प्रारंभ में ही 3 अगस्त को मनाया गया भारतीय अंगदान दिवस। इस दौरान हर जिले में अंगदाताओं तथा अंग प्रत्यारोपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले चिकित्सकों को किया गया सम्मानित। अंगदान के विषय में छात्र छात्राओं को जागरूक करने के लिए हर स्कूल में आयोजित हुए भाषण, पोस्टर और निबंध प्रतियोगिताएं। अंगदान महाअभियान पखवाड़े में हर ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया रैली, दौड़ और मैराथन का आयोजन। इस उपलक्ष्य में सीकर जिले में 130 व्यक्तियों द्वारा कराई गई अपने देहदान के लिए रजिस्ट्री और इसी दौरान राज्य भर में कुल 5 लाख संस्थानों पर 1,43,00,000 से अधिक लोगों के द्वारा ली गई अंगदान की शपथ और राजस्थान ने बनाया विश्व कीर्तिमान। अंगदान जीवन दान महाअभियान बना एक जन आंदोलन। ऐसे अनेक प्रयासों के साथ साथ समाज में अंगदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए धर्म गुरुओं को भी जोड़ा गया है इस अभियान से, ताकि अधिक से अधिक लोग आगे आएं और किसी न किसी परिवार के जीवन में खुशियां भर सकें अंगदान से। अंगदान जीवन दान महाअभियान। तो सबसे पहले तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं कि सरकार की तरफ से यह कदम उठाया गया है अंगदान जीवन दान महाअभियान, और इसे अभियान के तौर पर नहीं महाअभियान के तौर पर चलाया गया है और यह बहुत अच्छा एक कदम है। तो शिवराज जी, सबसे पहली बात, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर प्रत्यारोपण की बात की जाती है, बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती, जरूरतमंदों तक मुफ्त में ये पहुंच सके, ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो इसके लिए क्या कदम उठाए गए और क्या कर रही है सरकार? बताना चाहूँगी कि अंगदान महाअभियान जो था एक नवाचार था, जो एक न्यू इनिशिएटिव था जो स्टेट गवर्नमेंट ने लिया। और इसमें अगर हम दोनों चीज़ें देखें, डिमांड एंड सप्लाई, तो सबसे पहले तो ये इसमें कोई निशुल्क होता है, मतलब इसमें कोई चॉइस नहीं है। जो इसमें नियम बना हुआ है उसमें निशुल्क ही देना होता है, या तो डेड बॉडी से होता है या लिविंग डोनर हो सकता है। तो उसके लिए जन चेतना का हमें लगा कि ज़रूरत है। और जैसा आपने देखा, ये डॉक्यूमेंट्री में बताया गया कि राजस्थान ने इनिशिएटिव लिया और एक दिन में 2.25 करोड़ लोगों ने ये शपथ ली एक दिन में। और उसकी वजह से ये 1-2 वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाए। लेकिन क्या है कि ये एक अलग है, एक आह्वान किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, और वो गांव-गांव, शहर-शहर, ढाणी-ढाणी पहुंचा। टोटल नंबर्स इतने इम्प्रेसिव थे। एक मुश्किल सा विषय है। मैं, आप सब बैठे हैं, आप में से शायद कुछ लोग इसके बारे में अभी भी नहीं जानते। मुश्किल सा विषय है क्योंकि इट इज़ समथिंग विच यू फील आफ्टर डेथ, या लिविंग डोनर हम क्यों हों। तो इसके बारे में एक संवाद शुरू किया गया, NGOs को इन्वॉल्व किया गया, धर्म गुरुओं को इन्वॉल्व किया गया। फिर हमने अपने हॉस्पिटल्स को स्ट्रेंथन किया। वहाँ पे हमने जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं जो अब हमारे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, वहाँ पे हमने उनके लिए एक यूनिट इस्टेब्लिश की जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए ही है। हमने डॉक्टर्स को वहाँ पे निर्दिष्ट किया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स की हमने वहाँ पे व्यवस्था की, ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं और उनको हम लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ये काम जो है हमें आगे करना है। इसी के तहत हमने जो आई डोनेशन वाला है, कॉर्निया डोनेशन, उसके लिए भी हमने बहुत काम किया है।
और हम चाहते हैं कि राजस्थान ना केवल अपनी जनता के लिए समर्थ हो, बल्कि हम इतना पावरफुल हों कि हम आगे भी देश भर में जो है इसकी व्यवस्था करवा सकें। तो एक ऐसा हमने प्रयास किया है और मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में हम अपनी पहचान इसमें बना पाएंगे। डॉक्टर सोनी, लेकिन सबसे बड़ी बात है, जैसे शुभ्रा जी ने बताया कि इसके लिए एक महाअभियान चलाया गया है, लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई जा रही है, लेकिन बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती, वो ये नहीं पता होता कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है और किससे संपर्क करना है, कैसे इस योजना का लाभ लेना है। तो उसके लिए एक मिशन चलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि लोगों को पता हो कि कहां पर जाएंगे तो सरकार की तरफ से मदद मिलेगी। तो उसके लिए क्या किया गया? आपने जो वीडियो दिखाया था उस वीडियो में ही आपके सवाल का जवाब था। राजस्थान की जो आबादी है 8 करोड़ के करीब, उसमें 1 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब लोगों ने तो शपथ लिया है। आदमी शपथ तब लेता है जब वो पहले उस चीज़ को समझ लेता है। तो हमने जो लोग, मतलब छोटे बच्चों की तो बात नहीं कर सकते क्योंकि वो तो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। जो इंसान जिस उम्र में वो दे सकता है, समझ रखता है, सामर्थ्य रखता है, उसमें जिजीविषा है, वो जो वर्ग है उस वर्ग तक हम पहुंच चुके। इसका प्रमाण ये है कि लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने शपथ लिया। फिर भी मैं आपके सवाल के जवाब में कहूँगा कि दरअसल जो चीज़ें किसी व्यक्ति के व्यवहार से, परिवर्तन से जुड़ी होती हैं, उनमें आप कभी भी बटन दबाकर बिजली का बल्ब जलाने जैसा परिवर्तन तुरंत नहीं ला सकते हैं। ऐसी चीज़ों के लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है। हमारा मेडिकल हेल्थ में एक IC, इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन के नाम से एक विंग है, जिसके अंदर हर जिले के अंदर हमारे एक डिस्ट्रिक्ट IC कोऑर्डिनेटर लगे हुए हैं। प्रयास ये है कि आज के दौर में हम जिस 5G के टाइम में जी रहे हैं, लोग विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं। जैसे ये वीडियो अपने आप में एक उदाहरण है। यह ऑडियो विजुअल तरीके से पोस्टर्स बनाकर, कुछ फ्लैक्स बनाकर, अच्छे कुछ स्लोगन्स लेकर, कुछ ऐसे लोगों के टेस्टिमोनियल्स लेकर जिन्होंने इस काम को किया है। मैं चूंकि आपने सवाल पूछा है और इस वक्त राजस्थान में मिशन 2030 का काम चल रहा है, तो मैं आपको एक बताऊं कि जब हमारा स्टेट लेवल कंसल्टेशन चल रहा था, उस वक्त एक व्यक्ति उस भीड़ में मौजूद था जिसने मैम को धन्यवाद देते हुए कहा कि राजस्थान में जो ये अंगदान की मुहिम जो चली है, हम लोग अंगदान कर चुके हैं और उनके साथ रिसिपेंट और डोनर दोनों कॉम्बिनेशन में लोग थे। तो उन लोगों की बात सुन के हमें ये लगा कि जब आप सच्चे मन से कोई प्रयास करते हैं, वो प्रयास नीचे तक जरूर पहुंचता है। हम लगातार इसके लिए हमारा जो खुद का वेबसाइट है उस पर भी और विभिन्न प्रकार के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके माध्यम से इसकी मदद, लोगों तक इसकी बात पहुंचा रहे हैं। आपने उस वीडियो में धर्मगुरु वाली बात देखी थी। दरअसल क्या है कि समाज में जो स्पिरिचुअल लीडर हैं, रिलीजियस लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, जब ये बात रखते हैं तो इनका प्रभाव क्षेत्र बड़ा होता है। हम वो तमाम व्यक्ति जिसकी बात से इस अंगदान जैसे पवित्र उद्देश्य तक हम मदद ले पाएँ, उन सब के माध्यम से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान आने वाले दिनों में, जैसे आपने बाकी चीज़ों के अंदर राजस्थान का जिक्र किया है, तो अंगदान के मामले में भी राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक अनोखा नाम लेकर आए। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और जैसे परिवार में बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि अगर आप कोई चीज किसी को सुझाव देते हो, किसी को बताते हो, तो सबसे पहले उसे खुद पर अमल करना चाहिए। और मुझे अभी ये जानकारी मिली कि शुभ्रा जी ने खुद ने अंगदान किया है, तो आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या है इस बारे में और आप लोगों को कैसे जागरूक करेंगे, कैसे प्रेरित करेंगी? आप मुझे देख पा रहे हैं और मुझे लगता नहीं कि आप में से किसी को अंदाज़ा रहा होगा कि मैंने अंगदान किया है। तो अगर आप मुझे देखकर कोई प्रेरणा ले सकते हैं तो मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा विचार रहेगा। मैं बताना चाहूँगी लगभग 1.25 साल हो गया जब मैंने अपनी किडनी डोनेट की थी। आई डोनेटेड माई किडनी टू माई हस्बैंड एंड within a month I was back to office and मुझे लगता है उसके बाद से I am more disciplined because I have to take care of myself। तो खान पान, व्यायाम, हर एक चीज़ उसके साथ बेहतर है और मुझे लगता है मैं पूरी तरह से अपने काम को अंजाम दे पा रही हूँ। तो ये एक जैसे मैंने कहा एक अवधारणा है, सोच के कोई चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन जब उस पर आता है और ये जीवन और मृत्यु का एक विषय होता है at times जी। and if you love somebody और आज मैं देख रही हूँ ये लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं कुछ जो घर घर और समाज में बहुत पहुँच रही हैं। एंड आफ्टर कोविड
इस तरह की जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं। इसके बारे में साइंटिफिक डेटा भी आ रहा है कि कोविड के बाद जो ये ऑर्गन फेलियर है वो बहुत बढ़ रहा है। तो ऐसे में जैसे हम वेल्थ को अपना एसेट मानते हैं, हमारे पास लॉकर में एफडी होती है, आप हेल्थ को अपना एसेट मान के देखिए। इफ़ यू आर हेल्दी देन इट इज़ एन एसेट फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली। तो उस हिसाब से अगर आप अंगदान को देखते हैं तो वो एक सरल प्रक्रिया लगती है, फिर उसमें वो मेंटल जो आपका अवरोध है वो आपको नहीं लगता। और बहुत से लोग जो शुरुआत में ही कह देते हैं कि अरे भाई बहुत खतरा है, बहुत है, आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो उनके लिए क्या संदेश है? जैसे कि मैंने कहा कि मैंने जितने लोगों को देखा है जो लिविंग डोनर्स हैं, दे आर लिविंग अ वेरी हेल्दी एंड अ वेरी हैप्पी लाइफ, टचवुड। 10 साल, 20 साल, 25 साल आराम से जो डोनर है वो और जो रेसिपिएंट हैं आराम से उनकी नॉर्मल लाइफ चलती है। आई वुड से ऑन अ लाइटर नोट कि भगवान इतने दयालु हैं और इतने काइंड हैं कि उन्होंने एक स्टेपनी हमको दे रखी है। स्टेपनी होती है ना गाड़ी में, तो आप एक किडनी से भी उतना ही अच्छा आप काम कर सकते हैं। अब आप देखिए लिवर ट्रांसप्लांट होते हैं तो आप लिवर देने के बाद आपके में कोई अक्षमता नहीं आती है, यू आर एज हेल्दी एंड नोबडी कैन टेल यू एंड यू डोंट फील, बाय ग्रेस ऑफ गॉड यू डोंट फील। इट इज समथिंग लाइक ब्लड डोनेशन। जब तक ब्लड डोनेशन नहीं करते थे शुरू में लगता था अरे साहब ब्लड डोनेट किया है, थकान हो जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। नाउ यू रियलाइज योर बॉडी इज केपेबल ऑफ जनरेटिंग मोर। वो कहते हैं आप जितना देते हो तो बॉडी जो है हेल्दी होती है। सो इट इज समथिंग लाइक दैट। And also answering to another thing, I'm adding on to what Jitendra ji said here. हमारी जो स्टेट हेल्पलाइन है 181, हमने अब उस पर ये व्यवस्था कर दी है कि यदि कोई अंगदान से संबंधित कोई उनकी क्वेरी है या कोई जानकारी चाहते हैं तो वो 181 पे कॉल करेंगे तो वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाली एक साइट पे वहाँ पे कॉल डाइवर्ट हो जाएगी और आपको सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। साथ ही जो हमारी राजस्थान हेल्थ की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के ऊपर एक है जिस पे आप शपथ भी अपलोड कर सकते हैं और आपका संकल्प, देखिए शपथ लेना एक बात है, हाँ। लेकिन संकल्प लेना और वो फिर आप नोटो जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ट्रांसप्लांट की उसके पास वो रिकॉर्ड रहता है, वो भी आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा जो मेंटल हिच है उससे आगे आना होगा और जितने लोग आएंगे तो एक सामाजिक एक सोशल रेवोल्यूशन बन जाएगा। एंड आई होप एंड आई अर्नेस्टली प्रे कि राजस्थान में हमारे यहाँ तो शौर्य की गाथाएं हैं, राजस्थान में तो हमेशा से शौर्य की और दान की गाथाएं हैं जो हमने बचपन से पढ़ी हैं और उस पर हम फख्र करते हैं। वी आर प्राउड ऑफ आवर हेरिटेज। तो यहाँ ये एक विचार है, जब वो विचार आगे बढ़ेगा तो राजस्थान भी इसके बारे में एक मॉडर्न हेल्थ स्टेट बढ़ेगा। आपको चैट करना मैं ये कहना चाह रहा था कि कई बार क्या होता है कि कोई इंसान ऐसे कोई मूवमेंट चलाता है, काम करता है, अभियान चलाता है, तो उसको कुछ उदाहरण खोजने के लिए किताबों का सहारा लेना पड़ता है। हमारे पास चूंकि विभाग की मुखिया के तौर पे जीवंत उदाहरण है, तो ये भी अपने आप में एक हमारे लिए बड़ी सहूलियत हुई कि हम इतने लोगों तक पहुंच पाए, तो हमें कहीं और नहीं तलाशना पड़ता है। तो जब अब आप सुन रहे हैं तो मैं देख पा रहा था, जब मैम अपनी बात कह रही थी तो जो सुनने वाले लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने, मतलब 1-2 लोगों को तो मैंने आंखें पोंछते हुए देखा है। तो ये अपने आप में पता लगता है कि कोई कैसे उसको फील करता है, इसलिए 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ लोगों तक हम पहुंच पाए। तो ऑल क्रेडिट गोज टू शुभ्रा जी। तो ऑनरेबल सीएम सर की ड्राइव है एंड वी आर ऑल पार्ट ऑफ दैट ड्राइव। हमारा तो ये मिशन है कि वो जो आह्वान ऑनरेबल सीएम ने किया उसको हम संकल्पबद्ध हैं इसको आगे ले जाने के। अच्छा एक बात बताइए, क्योंकि हमारी टीम पूरी दिल्ली से आई है, दिल्ली से जयपुर जब हम आ रहे थे तो होर्डिंग्स पर हमने देखा विजन 2030 2030 का आप लोग लक्ष्य लेकर कुछ चल रहे हैं। तो हमारी टीम में बहुत उत्सुकता थी कि इसके बारे में जाने की आखिर है क्या योजना चल रही है स्वास्थ्य से संबंधित, ताकि राजस्थान की जनता का भला हो सके, आगे का विजन दिखाया जा रहा है क्या? वो देखिए विजन 2030 एक प्लानिंग का एक तरीका है। तो आप देख रहे हैं कि अब हम इलेक्शंस में जा रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन ऑनरेबल सीएम सर का ये एक विचार है कि हमने अभी पिछले 5 साल में 7 गुना तरक्की की, अब हम आगे 2030 तक 10 गुना तरक्की करें और स्टेट को और आगे और ऊपर कहाँ ले जाना है, इसके बारे में सब लोग बैठकर और चर्चा करें।
और मैं आपको बताना चाहूँगी कि लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने इस मिशन में पार्ट लिया है। ये केवल अधिकारी गण तक सीमित नहीं रहा। यूजुअली क्या होता है, कोई भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनता है, प्लान बनता है, तो हम लोग अधिकारी गण अपना वर्कशॉप्स करते हैं और ये बन जाता है। ये एक विजन 2030 एक ऐसा मिशन के रूप में हमारे नेतृत्व ने इसका आह्वान किया। तो हेल्थ डिपार्टमेंट में अगर बताना चाहूँ तो हमारी 50,000 आशा सहयोगिनी हैं। हर एक आशा सहयोगिनी ने कम से कम 100 लोगों से वार्तालाप किया कि 2030 तक आप क्या बदलाव देखना चाहेंगे हेल्थ के क्षेत्र में। तो हमने अपने जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे मेंटोर्स हैं, जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं, उनसे ना केवल राजस्थान बल्कि इंडिया के लेवल पे भी लिया और आगे की एक रूपरेखा बनी। इससे अच्छा ये हुआ कि हमने सुना हमने, ये हमारे मन की बात थी और जनता के मन की बात थी जो हमने सुनी, और उन विचारों को जो हमारे पास सुझाव आए, मेरे ख्याल से 1 लाख से ज़्यादा थे, उनमें शॉर्टलिस्ट हुए। 2,500 सुझाव हमने शॉर्टलिस्ट किए, एक एक सुझाव पढ़ा और एक डॉक्यूमेंटेशन बना कि आगे का क्या होगा। मेरे ख्याल से ये जो पूरा प्रोसेस था उसमें इतना हम लोगों को आनंद आने लगा कि मैं आपको बताऊं, जैसे अभी हम बैठे हैं तो ऐसे एक वर्कशॉप थी एंड मुझे स्पीच देनी थी एंड आई सजेस्टेड कि व्हाई नॉट वी हैव अ ओपन हाउस। तो वहाँ से फिर बजाय इसके कि मैं एक अपना मोनोलॉग दे रही हूँ, सब लोगों ने उसमें प्रतिभागिता बढ़ गई, सब लोगों ने एक इंटरैक्शन किया और इतना आनंद आया क्योंकि विजन 2030 में हम लोगों ने एक सामूहिक तरीके से उसकी प्लानिंग की और एक डॉक्यूमेंट तैयार किया। जब समय आएगा तो हम उस टेम्पलेट के आधार पर आगे का काम कर पाएंगे। ये एक बड़ी सी हमारी एक शक्ति हमारे पास आ गई, एक प्लानिंग हमने कर दी। अच्छा डॉक्टर सोनी, एक बात बताइए, क्योंकि आशा कार्यकर्ताओं की आपने बात की, अधिकारी लोग प्लानिंग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने ये देखा है कि ज़मीनी स्तर पर बहुत सारे स्वास्थ्यकर्मी ऐसे हैं जो पहुंचते हैं गांव-गांव तक। तो वो कैसे कदम उठाया गया, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सबसे अभिन्न अंग, सबसे मजबूत अगर कोई कड़ी है तो वही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो ऊपर के स्तर पर जो योजनाएं नीतियां बनती हैं उनको गांव के स्तर पर जो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, दरअसल जो हम श्रेय देते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके पास ही जाना चाहिए। हमारी जो आशाएं हैं जो हमारे गांवों में जाती हैं, आपको मैं चूँकि कई जिलों में जिला कलेक्टर के तौर पे मैंने काम किया, मैं उस अनुभव के आधार पे बताऊं कि जब आप किसी गांव में जाते हैं, वहाँ गांव की जो एएनएम या आशा होती है, आप अचरज मानेंगे कि बस अगर रुकती है और वहाँ से कोई अगर प्रेग्नेंट लेडी उतर भी रही है, वो उसको नाम से जानती है, कहाँ जाएगी, किसके घर जाएगी, इसकी डिलीवरी कब होने वाली है। ये जो पकड़ है, यह पकड़ ही हमारी विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं उसका सुचारू संचालन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपकी बात को एक आपने जो पूछा है उसमें ऐड करते हुए एक चीज़ और कहूँगा। चूँकि इतनी सारी आशाएं हैं, एएनएम है हमारे पास, तो जो विलेज लेवल फंक्शनरीज हैं इनसे इंटरेक्ट करने के लिए हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम PCTS ऐप बोलते हैं। वो पहले एएनएम तक काम करता था। अभी हाल ही में हमने हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री, हमारी ACS मैम, इनके डायरेक्शन में हमारी पूरी टीम जो है उसने काम किया। अब हम उसको आशा के लेवल तक ले आए हैं, यानी जो संदेश हम देना चाहते हैं वो एक साथ आशाओं तक उसके माध्यम से पहुंच सकता है। और आशा जो दिन भर में काम करती है उसकी जो फीडिंग है वो उस ऐप के माध्यम से कर पा रही है, जिससे उसका समय बच रहा है, उसको विभिन्न प्रकार के दस्तावेज जो हैं वो उठाने नहीं पड़ते हैं। और इन सारी चीज़ों की वजह से हमें भी एक रियल टाइम मॉनिटरिंग करने में बड़ी आसानी हो रही है। तो मैं आपकी बात से सहमत होते हुए पुनः आपके इस मंच के माध्यम से राजस्थान में गांवों में काम करने वाले प्रत्येक उस व्यक्ति को जिसने चिकित्सा विभाग के लिहाज से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान को बीमारू से इतना प्रगतिशील ले जाने में मदद की है, योगदान दिया है, मैं उन सबको सैल्यूट करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आप ही हमारी ताकत हैं और आपके भरोसे हम काम कर पा रहे हैं। अब नव भारत नव निर्माण मंच राजस्थान के मन से शिवराज जी, आप क्या कहना चाहेंगी उन आशा कार्यकर्ताओं के लिए, राजस्थान की जनता के लिए, और जो देश की जनता इस वक्त आपको सुन रही है, राजस्थान के मॉडल को देख रही है, उनके लिए? हम आपके मंच से, जो ये नव भारत नव निर्माण मंच है, उससे बताना चाहेंगे कि राजस्थान
स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य बन चुका है। निरोगी राजस्थान की जो माननीय मुख्यमंत्री जी की संकल्पना है उसको हम साकार कर पा रहे हैं, जन जन तक पहुंच पा रहे हैं, ऐसा हेल्थ कवर दे पा रहे हैं जो कि देश में अपने आप में विशेष है और विशिष्ट है। हमारा जो मातृ मृत्यु दर है, जो शिशु मृत्यु दर है, वो बहुत अच्छा है देश में। इट इज़ नाउ बीइंग कोटेड। हमारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है वो देश में एवरेज से भी ज़्यादा हमारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है। हमारे पास, जैसा कि एमडी साहब ने बताया, 2000 जीपीएस एनेबल्ड एम्बुलेंसेस का एक पूरा बेड़ा है जो कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पहुंचकर और चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। तो हमें बहुत गर्व है और बहुत संतोष है कि हम यहाँ तक अपने राज्य को स्वास्थ्य के सूचकांकों में सुधार कर पाए और आगे भी हम विजन 2030 को साकार करेंगे। ऐसी हमारी भावना है, ऐसा हमारा विचार है, ऐसा हमारा संकल्प है। और अंगदान महाअभियान को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। बिल्कुल, अंगदान महादान में राजस्थान की एक विशिष्ट पहचान बने, ऐसा हम सबका एक संकल्प है। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं शुभ्रा जी के लिए और डॉक्टर जितेंद्र सोनी जी के लिए, जो राजस्थान जो कभी बीमारू श्रेणी में आता था, लेकिन आज आपने देखा, आंकड़े भी देखे, आपने ये भी देखा कि क्या अभियान चलाया जा रहा है। और विजन 2030 2030 का लक्ष्य इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गांव-गांव तक सुविधाएं तो पहुंच ही रही हैं, लेकिन हर किसी को जागरूक करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभ्रा जी, आप हमारे साथ जुड़े, और डॉक्टर सोनी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।